Today we will continue chapter 3 of history for class 12th and chapter name is kinship, caste and class. Today we will continue with the topic features of गोत्रा यानी कि गोत्र की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं। गोत्रा refers to the name given to a particular group of people on the name of a Vedic seed as their forefather so as to establish kinship between them। जो गोत्र दिए जाते थे, ये गोत्र देने की एक ब्राह्मण पद्धति थी जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व भारत के अंदर शुरू हुई। तो खासकर जो लोग होते थे उनमें गोत्रों का वर्गीकरण किया जाता था और प्रत्येक गोत्र को एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा जाता था। तो ये माना जाता था कि उस गोत्र के सभी सदस्य उसी ऋषि के वंशज हैं। The system of गोत्रा had significance to the women। अब जो ये गोत्र बनाए गए थे ये महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कैसे? Women were expected to take up the गोत्र of her husband upon marriage and gave up their father गोत्रा। स्त्री से ये उम्मीद की जाती थी या स्त्री के ऊपर इस तरह से नियम लगाए जाते थे कि विवाह के पश्चात स्त्रियां पिता के स्थान पर पति के गोत्र को अपना लेंगी या उनके गोत्र को यूज़ करेंगी। मेंबर ऑफ सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी। तो एक ही गोत्र के जो सदस्य होते थे वो आपस में विवाह संबंध नहीं बना सकते थे। When we examine the name of the women married to the Satvahan ruler, we will find that many of them had names derived from their father gotras such as गोतमा एंड वशिष्ठा। लेकिन जब इतिहासकारों ने इसकी खोज की तो कई औरतों के नाम ऐसे भी निकल के सामने आए जो कि सातवाहन शासकों से जिनकी शादियां हुई थी और वो सभी औरतों ने अपने पति के नाम की जगह अपने पिता के गोत्र को ही अपनाया हुआ था, जैसे कि गौतम और वशिष्ठ। They retain these name instead of adopting name derived from their husband gotra as instructed by the Brahmanical rules। तो जैसा कि ब्राह्मणवाद के अंदर लिखा गया है, ब्राह्मणवाद के जो नियम है उसमें लिखा गया है कि विवाह के पश्चात स्त्री पति का गोत्र अपनाएंगी, तो ये उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो इसमें इन ब्राह्मणीय जो नियम थी उनकी अवहेलना की गई थी, उनकी उपेक्षा की गई थी और उसको अलग करके इन्होंने अपने पति के गोत्र को नहीं अपनाया। ये किसकी बात की है मैंने? सातवाहन शासकों के बात की है, जो महिलाएं होती थी उनकी बात की। सम ऑफ द वुमेन मैरिड टू सातवाना रूलर्स बिलोंग टू द सेम गोत्रा। अब कई औरतें ऐसी भी थी सातवाहन शासकों में जिन्होंने कि एक जैसे गोत्रों में विवाह किया था। एस इज ऑब्वियस दिस रेन काउंटर टू द आइडल ऑफ एक्सोगेमी रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। तो ब्राह्मणिकल ग्रंथ के अंदर यानी कि ब्राह्मणवाद ग्रंथों के अंदर जिस अंतर जातीय विवाह को गलत माना जाता था उसके खिलाफ जाकर के इन सातवाहन महिलाओं ने अपने ही गोत्र में शादी की। इनफैक्ट इट एम्प्लीफाइड एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस दैट ऑफ एंडोगेमी और मैरिज विद इन द किन ग्रुप विच वॉज प्रिवलेंट अमंग सर्वल कम्युनिटी इन साउथ इंडिया। अगर हम लोग बात करें जैसे कि साउथ इंडिया में हम लोग आज भी कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर जो किन ग्रुप्स होते हैं यानी कि जो बंधुओं वाले ग्रुप होते हैं, जैसे कि ममेरे भाई, चचेरे भाई, उनसे ही विवाह संबंध स्थापित किए जाते हैं और पूरे परिवार के सामने इस तरह की मैरिजेज जो है वो देखने को मिलती है। तो कुछ इसी तरह के संबंध उस समय पर भी स्थापित किए गए थे जब गोत्रों में ही इस तरह का विवाह किया जाता था। तो अंतर जातीय विवाह जो है वो देखने को उस समय पर मिले। सच मैरिज अमंग स्किन फॉक इंश्योर अ क्लोज निट कम्युनिटी। इन बंधुओं के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक अलग सुगठित समुदाय का
उभर पाना भी निश्चित होगा, यानी कि इससे एक नई कम्युनिटी जो है वो उभर सकी। इंस्क्रिप्शनल एविडेंस रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ गोत्रा अमंग सातवाहन। अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सातवाहन के जो शासक थे उनके अंदर गोत्र जो हैं वो किस तरह से उनको फॉलो किया जाता था, यानी कि उस पर जो वंशवाद है या उत्तराधिकार है वो किनका होता था। इसके रिगार्डिंग हमें अभिलेखों के क्या साक्ष्य मिले हैं, तो अभिलेखों के साक्ष्य के अंतर्गत हम सातवाहन के गोत्र के उत्तराधिकार को देखने वाले हैं। सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोमोनिक विच सजेस्टेड दैट मदर वर गिवन इम्पोर्टेंस। सातवाहन रूलर के अंदर या जो सातवाहन शासक थे उनमें एक बात की पहचान की गई कि ये सभी जो शासक थे अपनी माताओं के नाम को अपने नाम के साथ लगाते थे, जिससे ये पता चलता है कि इस समाज में माताओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बट देयर सक्सेशन टू द थ्रोन वो जनरली पैटर्नियन। तो लेकिन जो उनकी सत्ता उन्हें मिलती थी वो पैतृक संपत्ति के रूप में मिलती थी, यानी कि माता का कोई शासन से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं होता था। शासक हमेशा पिता ही होते थे, लेकिन नाम के साथ वो माता का नेम अपना लगाते थे। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑफ द सातवाहन रूलर्स मेंशन द नेम ऑफ देयर मदर रादर देन देयर फादर। बहुत सारे अभिलेख हमें सातवाहन शासकों के ऐसे मिले हैं जिसमें कि उन्होंने अपनी माताओं के नाम को लगाया है अपने पिता के नाम की उपेक्षा, यानी कि पिता के नाम को यूज़ ना करके उन्होंने अभिलेखों में माताओं के नाम को यूज़ किया है। जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो सतकर्णी जो है उनकी माता का नाम गौतमी था, तो गौतमी वो यूज़ करते थे, तो सन ऑफ गौतमी होने के कारण उन्होंने अपना नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी लिखवाया। नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट रेफर टू सेट ऑफ hierarchically ordered social categories laid down in धर्मसूत्रा एंड धर्मशास्त्रा। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अंदर आदर्श व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया था वो जाति के रूप में किया गया था। ब्राह्मणास क्लेम दैट दे वर प्लेस देमसेल्फ ऑन द टॉप एंड शूद्रा एट द बॉटम। हालांकि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों का जो लेखन किया गया था वो ब्राह्मणों के द्वारा ही किया गया था, और ब्राह्मणों ने यह दावा किया कि उन्हें इस समाज में सबसे पहला दर्जा प्राप्त है जो कि देवीय व्यवस्था के अनुसार दिया गया है, और शूद्रों को सबसे निचला स्तर दिया गया है। द ब्राह्मणास क्लेम दैट दिस ऑर्डर वॉज डिवाइनली ऑर्डर्ड। उनका मानना था कि ये सभी चीज़ें, यानी कि ब्राह्मणों को पहला दर्जा देना और शूद्रों को लास्ट का यानी कि अंतिम दर्जा देना, ये देवीय गुण हैं जो कि देवताओं ने उन्हें प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से कास्ट को बांटा गया। तो आगे हम लोग इसी जाति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में और भी जानने को मिलेगा। तो आज हमने थर्ड चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स किए वहाँ तक आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आइडल ऑक्यूपेशन एज लेट डाउन इन धर्मसूत्रा एंड धर्मशास्त्रा, इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।